के बाद आपका अगला कौन सा टाइप था? टर्सरी मोनोहैलोएल्केन। तो टर्सरी का मतलब होता तीन। तो यहां से बात की जाती तो टर्सरी मोनोहैलोएल्केन क्या होते हैं? ऐसे हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन एटम 3 डिग्री की या 3 अंश या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता उसे टर्सरी मोनोहैलोएल्केन कहते हैं। In which monohaloalkanes halogen atom attached to 3 degree carbons atom known as the tertiary monohaloalkane। देखिए अब इसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है? तो यहाँ से R3C सिंगल बॉन्ड X से इसको हम लोग लिखते हैं, जहां R आपका एल्किल ग्रुप है। तो देखिए आपका फार्मूला इसके बनेगा एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसमें देखिए इस एग्जांपल में जो आपका क्लोरीन एटम है वो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ? 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ा है। तो ये आपका कौन सा मोनोहैलोएल्केन का टाइप है? ये टर्सरी मोनोहैलोएल्केन का टाइप है। तो इसके नाम की बात करते हैं, नाम अनुसार लिख देते हैं। तो 1 2 3 तो यहाँ से इसमें 2 आपके साइड चेन लगे, एक आपका CH3 एक आपका Cl। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले आपका Cl क्लोरो आएगा, उसके बाद आपका मेथिल। और देखिए किस कार्बन पे लगे? दोनों दूसरे नंबर के कार्बन पे लगे, तो आप इसका नाम लिखिए 2 क्लोरो 2 मेथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3। तो इसका क्या हो जाएगा? एल्केन प्रोपेन। ठीक है। मोनोहैलोएल्केन के बाद आपका स्टार्ट होता है डाईहैलोएल्केन। तो देखिए डाई का मतलब होता है 2, हैलोजन का मतलब होता है, हैलो का मतलब होता है हैलोजन। तो ऐसे हैलोएल्केन जिसमें एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटाए जाते हैं किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा, उन्हें डाईहैलोएल्केन कहते हैं। तो देखिए यहाँ से बात की जाती है एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब इसमें से कितने हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना? हमें 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से आपके रिमूव करने हैं। और कितने ला करके इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है? 2 हाइड्रोजन एटम को ला करके ऐड करना। तो देखिए यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन एटम को ऐड करना है, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो इनका देखिए जो जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n2। कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो डाईहैलोएल्केन का जो जनरल फार्मूला बनता है वो आपका होता है CnH2nx2 होता है। डाईहैलोएल्केन को डाईएल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब आगे इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बात की जाती है आपका CH2Cl2 एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए आपका कितने क्लोरीन के एटम है? 2, अर्थात कह सकते हैं इसमें 2 हैलोजन एटम है। इसलिए यह किसका एग्जाम्पल है? डाईहैलोएल्केन का। इसका नाम क्या होगा? डाईक्लोरोमेथेन। डाईक्लोरोमेथेन। अगला एग्जांपल देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें भी देख रहे हैं इस एग्जांपल में 2 आपके क्लोरीन एटम लगे, अर्थात यह डाईहैलोएल्केन। तो इसके नाम इसके नेमिंग की बात की जाती है तो 1 2 3 4 2, 3 डाईक्लोरोब्यूटेन। ये इनके एग्जाम्पल। अर्थात ऐसे हैलोएल्केन जिसमें किसी हाइड्रोकार्बन या एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है, किन्हीं 2 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा डाईहैलोएल्केन कहते हैं। अगला टॉपिक आपका है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डाईहैलोएल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाईहैलोएल्केन।
डाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो देखिए डाई हेलो एल्केन के वर्गीकरण की बात करते हैं तो डाई हेलो एल्केन को हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया, अर्थात इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में इन्हें डिवाइड किया गया। अब देखिए पहला टाइप इनमें कौन सा होता है, पहला होता है जैम डाई एल्किल हैलाइड, और सेकेंड होता है इसमें बिसिनल या बिस डाई एल्किल हैलाइड, और तीसरा जो इसमें होता है, तीसरा टाइप अल्फा ओमेगा टाइप्स एल्किल हैलाइड, अल्फा ओमेगा टाइप्स एल्किल हैलाइड। अब एक एक करके इनको पढ़ना, अर्थात कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के जुड़ने के आधार पर डाई हेलो एल्केन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला आपका था जैम डाई एल्किल हैलाइड, दूसरा आपका था बिसिनल या बिस डाई एल्किल हैलाइड, और तीसरा आपका था अल्फा ओमेगा टाइप डाई एल्किल हैलाइड। अब इनके बारे में हम देखते हैं। जैम डाई एल्किल हैलाइड क्या होता है आपका, सॉरी भाई, जैम डाई एल्किल हैलाइड की स्पेलिंग गलत हो गई, GEM होती है, जैम डाई एल्किल हैलाइड। अब देखिए जैम डाई एल्किल हैलाइड क्या होता है। जैम डाई एल्किल हैलाइड, तो जैम का मतलब होता है सेम। क्या होता है भैया, जैम का मतलब होता है सेम। ऐसे डाई एल्किल हैलाइड जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन एटम से जुड़े होते हैं उन्हें जैम डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। देखिए डिफिनेशन, इन विच डाइएल्किल हैलाइड बोथ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू सेम कार्बन नोन एज द जैम डाइएल्किल हैलाइड। अब एग्जाम्पल में बात किया जाती है, एग्जाम्पल देखिए इसके क्या क्या होंगे। यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं जो आपका हाइड्रोजन एटम क्लोरीन है वह आपके एक ही कार्बन से जुड़े, दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं, या इसलिए यह आपका जैम डाई एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है। आइए इसकी नेमिंग पहले से, या 1 2 3 4। तो क्लोरीन एटम किस पे जुड़े, दूसरे पे, तो क्या हो जाएगा 2,2 डाई फ्लोरो ब्यूटेन। और एग्जाम्पल देखते हैं इनके। तो देखिए और एग्जाम्पल इनके क्या होंगे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl3। अब इस एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं जो आपके क्लोरीन एटम है वह एक ही कार्बन जुड़े हैं, इसलिए यह आपका जैम डाई एल्किल हैलाइड होगा। 1 2 3 4 5 6। अब इनके नाम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 3,3 डाई क्लोरो हेक्सेन। बात क्लियर हुई। एक बार फिर से देखते हैं जैम डाई एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम एक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हो उन्हें जैम डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। अगला आपका टाइप था बिसिनल या बिस डाई एल्किल हैलाइड। कौन सा था भैया, बिसिनल या बिस डाई एल्किल हैलाइड। तो देखिए बिसिनल या बिस डाई एल्किल हैलाइड, बिसिनल या बिस डाई। बिसिनल का मतलब होता नेबर, अर्थात पड़ोसी। मतलब कह सकते हैं कि जो दोनों हाइड्रोजन एटम होते हैं वह एक दूसरे के पड़ोसी अर्थात पास वाले कार्बन पे जुड़े होने चाहिए। कहते तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे डाई एल्किल हैलाइड जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम
एक दूसरे के समीपवर्ती कार्बन एटम से जुड़े होते हैं उसे विसिनल या विस डाई एल्केहाइड कहते हैं। इन विच डाई एल्केहाइड बोथ हाइड्रोजन एटम अटैच टू नियरेस्ट या नेबर्स कार्बन एटम नोन एज द विसिनल और विस डाई एल्केहाइड। एग्जाम्पल में बात किया है तो एग्जाम्पल देखिए इसके क्या क्या होंगे। CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl3। तो इसमें देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में जो दोनों क्लोरीन एटम है एक दूसरे के पड़ोसी वाले कार्बन से कहाँ उपस्थित है, या एक दूसरे से पड़ोसी वाले कार्बन से, इसलिए यह एग्जाम्पल किसका है, विसिनल डाई एल्किल हैलाइड का। तो इनके नेमिंग की बात किया जाता है 1 2 3 4। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। अगला एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि दोनों जो हाइड्रोजन एटम अर्थात ब्रोमीन है वह एक दूसरे के समीपवर्ती अर्थात नेबर्स वाले या पड़ोसी वाले कार्बन एटम से जुड़े हैं, इसलिए यह आपका कौन सा है, जैम डाई एल्किल हैलाइड, सॉरी विसिनल डाई एल्किल हैलाइड। आइए इनके नाम की बात करते हैं 1 2 3 4 5। 2,3 डाई ब्रोमो पेंटेन। ये क्लियर हो गया हो। तो अगला देखिए, अगला आपका था अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड। अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड। अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड। तो देखिए अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड की बात की जाती है। तो ये किस प्रकार के होते हैं, तो ऐसे डाई एल्किल हैलाइड जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम किनारे वाले कार्बन से अर्थात जिस चेन से जुड़े हो उस चेन से किनारे वाले कार्बन से जुड़े होते हैं, उन्हें अल्फा ओमेगा डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। इन विच डाई एल्किल हैलाइड बोथ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्नर कार्बन एटम्स ऑफ द ब्रांच नोन एज द अल्फा ओमेगा डाई एल्किल हैलाइड। अब जैसे बात की एग्जांपल की, एग्जांपल क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अब इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो दोनों क्लोरीन एटम हैं वो कहाँ उपस्थित हैं, किनारे वाले कार्बन से, अर्थात ए भी इस कार्बन पे उपस्थित है और ए भी इस कार्बन पे उपस्थित है। इस कार्बन वाले कार्बन उपस्थित है, यह किसका, यह एग्जाम्पल है अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड का। तो इनके नाम की बात करते हैं 1 2 3 4। 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन। 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन की बात करते हैं। तो अगला एग्जांपल आपका कौन सा होगा, तो देखिए यहां से आपका CH2 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब इसमें भी देख रहे हैं कि दोनों जो ब्रोमीन एटम है वो कहाँ उपस्थित हुई, आपके किस कार्बन से अटैच है, दोनों तरफ की कार्बन वाले कार्बन से अटैच है। तो ये आपका किस प्रकार का हुआ गया डाई एल्किल हैलाइड, अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड। कौन सा, अल्फा ओमेगा टाइप्स डाई एल्किल हैलाइड। अब इसके नाम की बात करते हैं 1 2 3। तो देखिए यहां से आपका कौन सा क्या हो जाएगा, इसका नाम 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब इसके बाद ये आपका डाई एल्किल हैलाइड पूरा खत्म हो गया। इसके बाद आपका चालू होता है ट्राई एल्किल हैलाइड, अगला टाइप, क्योंकि हमने हेलो एल्केन को
एक कार्बन के हाइड्रोजन एटम के बेस पर इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला था आपका मोनो हाइड्रोएल्केन, दूसरा आपका था डाई, तीसरा था ट्राई, चौथा था आपका टेट्रा या पॉली। तो देखिए हमने मोनो के बारे में पढ़ा, डाई के बारे में पढ़ा, तो अगला आपका कौन सा स्टार्ट होता है हमारा भैया ट्राई हेलो एल्केन। तो देखिए ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें किसी एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणु को किसी 3 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसके बाद जो हेलो एल्केन बनता है उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। In which haloalkane 3 hydrogen atoms replaced by the 3 hydrogen atoms then form trihaloalkanes। अब देखिए ट्राईहेलोएल्केन्स को हेलोफॉर्म भी कहते हैं, हेलोफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अंत में क्या आता है हेलोफॉर्म आता है। या कह सकते हैं मेथेन के जो ट्राईहेलोएल्केन्स बनेंगे उन्हें हेलोफॉर्म कहेंगे। ये मेनली किसके लिए यूज होगा भैया, मेथेन के डेरिवेटिव के लिए, मेथेन के डेरिवेटिव के लिए क्या आपका बनेगा ट्राईहेलो या हेलोफॉर्म। तो देखिए यहाँ से बात करते हैं जो मेथेन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, या एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ से हम कितने हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और कितने हाइड्रोजन को, तो देखिए भैया यहाँ से हम 3 हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं और 3 हाइड्रोजन को यहाँ से क्या काम कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिए अब 2 हाइड्रोजन आपके इसमें से कम होंगे और 1 हाइड्रोजन आपका यहाँ से कम होगा। तो यहाँ अब प्लस ना लग करके -1 लगेगा। तो देखिए आपका CnH2n-1 फार्मूला ये बनेगा और देखिए उसमें क्या ऐड हो रहा है, X3 आके ऐड हो रहा है। तो कह सकते हैं कि ट्राईहेलोएल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-1X3 होता है। मेनली हमें मेथेन के ही डेरिवेटिव पढ़ने हैं, ट्राईहेलोएल्केन के डेरिवेटिव पढ़ने हैं, इन्हीं के एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए आपका एग्जांपल जो पहला होगा CHCl3, इसकी आईयूपीएसी होती है ट्राई क्लोरोमेथेन, और इसका जो जनरल नाम होता है उसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ मेथेन का डेरिवेटिव है ट्राईहेलोएल्केन, तो इसके अंत में कौन सा शब्द लगा, फॉर्म लगा, इसलिए इन्हें क्या कहा गया था, हेलोफॉर्म कहा गया था। क्लोरोफॉर्म का उपयोग एनेस्थेटिक अर्थात बेहोश करने में किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं CHBr3, इसकी आईयूपीएसी होती है ट्राई ब्रोमो मेथेन, और इसका जो जनरल नाम होता है ब्रोमोफॉर्म होता है, ब्रोमो। हाँ, अगला एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल आपका होगा यहां से CHI3। अब इसकी आईयूपीएसी क्या होती है, ट्राई आइडोमेथेन, इसे आइडोफॉर्म है। एक बार फिर से देखते हैं कि आपका ट्राईहेलोएल्केन क्या होता है। ऐसे हेलोएल्केन जिसमें किसी भी एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणु को हम 3 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, उसके बाद जो एल्केन बनता है उसे हम क्या कहेंगे, ट्राईहेलोएल्केन। मेथेन के व्युत्पन्न को हम हेलोफॉर्म कहते हैं। अब अर्थात हेलोफॉर्म कहेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि एक तरीके से ट्राईहेलोएल्केन को हेलोफॉर्म कहेंगे, क्योंकि हम 12th के सिलेबस में ही पढ़ेंगे। एग्जांपल लेंगे इनके क्या क्या होंगे, आपके क्लोरोफॉर्म होगा, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म होगा। अब इसके बाद आपका ट्राईहेलोएल्केन के बाद आपका स्टार्ट होता है लास्ट और चौथा आपका कौन सा, टेट्रा या पॉलीहेलोएल्केन, टेट्रा या पॉलीहेलोएल्केन।
तो देखिए आपका सबसे लास्ट और चौथा है टेट्रा। टेट्रा आर पॉली हेलो एल्केन। तो देखिए टेट्रा का मतलब 4 होता है और पॉली का मतलब बहुत होता है। अब बात की जाती है तो ऐसे हेलो एल्केन जिसमें किसी भी हाइड्रोकार्बन से हम 2 हाइड्रोकार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु को किन्हीं 4 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, उसे टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। और पॉली में क्या काम होगा, किसी ऐसे हेलो एल्केन जिसमें किसी एल्केन से ज्यादा एल्केन में ज्यादा परमाणुओं को प्रतिस्थापित करते हैं, उसे पॉली कहेंगे। लेकिन पॉली का कोई मतलब नहीं। तो देखिए यहाँ से टेट्रा हेलो एल्केन क्या होते हैं कि ऐसे हेलो एल्केन जिसमें किसी भी एल्केन से 4 हाइड्रोजन परमाणु को किन्हीं 4 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, उसे टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। अब यहाँ से देखिए बात क्या कि मीथेन एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अब यहाँ से हमें 4 हाइड्रोजन एटम को ऐड करना, कितने भैया 4 हाइड्रोजन एटम को, और उसके बाद यहाँ से कितने हाइड्रोजन एटम को निकालना है, रिप्लेस करना है 4 को। तो यहाँ से अब कितना माइनस होगा 4, तो यहाँ से माइनस होगा 2 हाइड्रोजन, इसमें से माइनस होंगे। तो देखिए क्या बनेगा आपका CnH2n-2 और आपका यहाँ से 4 हाइड्रोजन लगेंगे X4 लिख सकते हैं। तो देखिए इनका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2x4 होता है। अतः टेट्रा हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2x4 होता है। अब इनके एग्जाम्पल की बात की जाती है, एग्जाम्पल इनके कौन कौन से होंगे। तो पहला एग्जाम्पल इनका होगा CCl4। अब यहाँ देखिए इसमें 4 आपके हाइड्रोजन एटम लगे हैं। तो देखिए इसकी आईपीएसी की बात करते हैं। इसकी आईपीएसी क्या होगी, इसकी आईपीएसी होती है टेट्रा क्लोरो मीथेन। अब यहाँ से टेट्रा का मतलब होता है 4, और इसे देखिए पायरिन भी कहते हैं, पायरिन, क्योंकि इसका उपयोग आग बुझाने में करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहां से आपका हो जाएगा CBr4 टेट्रा ब्रोमोमीथेन। टेट्रा ब्रोमोमीथेन। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड C3। ये भी आपका टेट्रा का ही एग्जांपल है। यहां से देखिए C1234 इनकी आईपीएसी की बात करते हैं तो 2,2,3,3 टेट्रा क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन। और पॉली के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉली में क्या होंगे आपका, जैसे हुआ C2Cl6 को कृत्रिम कपूर भी कहते हैं। ये आपका पूरा था टेट्रा और पॉली हेलो एल्केन।